Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब दोस्तों? उम्मीद है कि सब सबके सब ठीक होंगे। और मैं आपको सबसे पहले वेलकम करता हूं अपने चैनल में लर्निंग ग्रेविटी। और आज हम सीखेंगे कि डेली बेसिस पे जो बिगनर्स के लिए जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं उनकी इंग्लिश में सेंटेंसेस और उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन। तो जो भी बिगनर्स है और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन जगह है कि हम कैसे स्टार्टिंग में अपने छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं उनको सीख कर अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए तमाम बेहतरीन है और तमाम यूज़फुल है जो कि चाहते हैं कि मैं अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बनाऊं और बिल्कुल बिगनर्स हैं और उनको वोकेबलरी और छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं वो जहन में रखने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको उनकी प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो वीडियो टिल लास्ट तक देखिएगा और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हम आपको इस चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और उसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से छोटे सेंटेंसेस हैं जो हम सीख सकते हैं अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। और अगर हम ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस सीखते रहेंगे तो हमारी वोकेबलरी भी बढ़ती रहेगी और हमारा जो हमारे पास सेंटेंसेस भी आ जाएंगे कि डेली बेसिस पे हम तकरीबन जो यूज़ करते हैं सेंटेंसेस इंग्लिश में तो वो कैसे यूज़ करें। तो और उसकी ट्रांसलेशन के साथ हम सीखेंगे कि कौन कौन से सेंटेंस हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेली यूज सेंटेंसेस विद उर्दू ट्रांसलेशन, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या मैं ये ले सकता हूँ? क्या मैं ये ले सकता हूँ? तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैन आई टेक दिस? टेक को हम कहते हैं लेना। ठीक है, टेक को हम कहेंगे लेना। तो उसको उसके लिए क्या मैं ले सकता हूँ को हम कहेंगे कैन आई टेक दिस? कैन आई टेक दिस? क्या मैं ये ले सकता हूँ? मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। समझने को कहते हैं अंडरस्टैंड इंग्लिश में। ठीक है, समझने की इंग्लिश है अंडरस्टैंड मीन्स ट्राई टू अंडर। मुझे समझने की कोशिश करो मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ओके, हम अक्सर जब भी मिलते हैं कोई ऐसी बात हो जाती है तो हम आपस में बोल देते हैं कि प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। तो उसको हम अगर इंग्लिश में कहेंगे तो उसको कहेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मुझे समझने की कोशिश करो। ये मेरी गलती नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इट्स नॉट माई मिस्टेक। ओके, ये मेरी गलती नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट। कभी भी कोई आपस में बहस हो जाती है तो उसमें हम बोलते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है। तो अगर उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो वो कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट माई फॉल्ट या इट्स नॉट माई मिस्टेक। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं क्या कर सकता हूँ? वॉट कैन आई डू नाउ? वॉट कैन आई डू नाउ? मैं क्या कर सकता हूँ अब? उसे अक्ल नहीं है। उसे अकल नहीं है। ही डज नॉट हैव सेंस। अकल को कहते हैं हम सेंस। अकल को क्या कहेंगे? सेंस। तो उसे अकल नहीं है, उसको हम कैसे बोलेंगे? ही डज नॉट हैव सेंस। ही डज नॉट हैव सेंस।
तुमने मुझे गलत समझा। तुमने मुझे गलत समझा। यू गॉट मी रॉन्ग। गलत को हम कहते हैं रॉन्ग। यू गॉट मी रॉन्ग। तुमने मुझे गलत समझा। उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू गॉट मी रॉन्ग। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। कभी भी कोई बहस हो जाती है तो हम कह देते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। ये एक बेकार बहस है। ये एक बेकार बहस है। इट्स अ यूजलेस डिबेट। बहस को हम कहते हैं डिबेट, और बेकार को क्या कहेंगे? यूजलेस। ये एक बेकार बहस है। इट्स अ यूजलेस डिबेट। इसके बारे में ज़्यादा न सोचो। इसके बारे में ज़्यादा न सोचो। डोंट ओवर थिंक अबाउट दिस। ज़्यादा को कहेंगे ओवर थिंक। ज़्यादा न सोचो को कहेंगे ओवर थिंक। डोंट ओवर थिंक, ओके, अबाउट दिस। इसके बारे में ज़्यादा न सोचो। ज़्यादा न सोचो को हम क्या कहेंगे? डोंट ओवर थिंक। तुम कैसे जानते हो? हम कहते रहते हैं कि तुम मुझे कैसे जानते हो, या इसको कैसे जानते हो, ये चीज़ कैसे जानते हो, वो चीज़ कैसे जानते हो, फलां के बारे में तुम कैसे जानते हो। तो उसके बारे में हम इंग्लिश में उसको कैसे कहेंगे? हाउ डू यू नो। जानते को वो कहते हैं नो। हाउ डू यू नो मीन्स तुम कैसे जानते हो। आज मेरी छुट्टी है। टुडे इज़ माई डे ऑफ। या ऑफ डे कहें या डे ऑफ कहें, आज मेरी छुट्टी है। टुडे इज़ माई डे ऑफ। खाना ठंडा हो रहा है। खाना ठंडा हो रहा है। द फूड इज टर्निंग कोल्ड। द फूड इज टर्निंग कोल्ड मीन्स खाना ठंडा हो रहा है। उसको हम इंग्लिश में कहेंगे द फूड इज टर्निंग कोल्ड। आपको क्या पसंद है? वॉट डू यू लाइक। हम किसी को अगर इंग्लिश में कहेंगे कि आपको क्या पसंद है, तो उसको हम कहेंगे वॉट डू यू लाइक। अंडरस्टैंड? उसके बाद है मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अक्सर घरों में ऐसी बातें होती रहती हैं, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ या लेकर आती हूँ। तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल गेट यू सम वाटर। आई विल गेट यू सम वाटर। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ या मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तो उसको हम कहेंगे आई विल गेट यू सम वाटर। परेशान करने के लिए माफ़ करना। परेशान करने के लिए माफ़ करना। सॉरी टू बॉदर यू। किसी को अगर हम कहेंगे कि परेशान करने के लिए माफ़ करना, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे सॉरी टू बॉदर यू। चलो चलकर देखते हैं। लेट्स गो एंड सी। चलो चलकर देखते हैं। लेट्स गो एंड सी। मुझे पक्का नहीं पता। मुझे पक्का नहीं पता। आई एम नॉट श्योर। मुझे पक्का नहीं पता को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई एम नॉट श्योर। यानी कि उसको पक्का नहीं है, कि मालूम नहीं है कि कौन सी चीज़ की ये फुल तरह इसको पता नहीं है, कि इसलिए कह रहा है आई एम नॉट श्योर। मुझे पक्का नहीं पता। मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एट टू मच। सॉरी, यहाँ पे मैं टाइपिंग मिस्टेक है, की जगह पे होगा आई, ठीक है। आई एट टू मच।
मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, उसको हम क्या कहेंगे? आई एट टू मच। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आएगा आई एट टू मच। ओके। मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया, उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? माई टमी इज फुल। पेट को हम कहते हैं टमी। ओके। पेट को क्या कहते हैं? पेट को हम कहते हैं टमी, और फुल को कहते हैं भर गया। तो मेरा पेट भर गया, उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? माई टमी इज फुल। ये मत करो, डोंट डू दिस। ये मत करो, डोंट डू दिस। इस तरह से बर्ताव मत करो, इस तरह से बर्ताव मत करो। डोंट बिहेव लाइक दिस। बर्ताव को कहते हैं बिहेव। किस तरह से कोई बिहेव करता है, कैसे बर्ताव करता है, तो उसको हम कहते हैं बिहेव। ओके। तो यहाँ पे क्या है? इस तरह से बर्ताव मत करो, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? डोंट बिहेव लाइक दिस। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? What wrong have I done to you? What wrong have I done to you? सुबह देर से मत उठा करो, सुबह देर से मत उठा करो। डोंट वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। घरों में अक्सर हम कहते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों को, ये सुबह को देर से मत उठा करो, सुबह को जल्दी उठा करो, स्कूल जाना है, यहाँ भी जाना, वहाँ जाना है, सुबह को जल्दी उठा करो, सुबह को देर से मत उठा करो। तो उसको हम क्या कहेंगे? डोंट वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। वेकअप को कहते हैं उठना, इन द मॉर्निंग। ओके। मुझे आराम करने दो, मुझे आराम करने दो, इसको हम क्या कहेंगे? लेट मी टेक रेस्ट। लेट मी टेक रेस्ट। रेस्ट कहते हैं हम आराम को। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। आई ऑफन गो देयर। आई ऑफन गो देयर। अक्सर को हम कहते हैं ऑफन। ओके। गो देयर, वहाँ जाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। अक्सर हम कहते हैं कहाँ जा रहे हो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रही हो, तो उसको हम कहेंगे वेयर आर यू गोइंग। तो दोस्तों, ये कुछ हमारे आज के लेसन की वीडियो थी। तो और ये कुछ सेंटेंसेस थे जो हमारे अक्सर डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। हम आपस में अगर अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये सेंटेंसेस अपने जहन में रखें, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ ये प्रैक्टिस करते रहें। इन्हीं सेंटेंसेस को हम अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इन सेंटेंसेस की हमारे पास प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारी इंग्लिश बेहतर से बेहतर रहेगी, और कुछ ही दिनों में हम फर इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।